वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इस पे थोड़ी देर बातों को समाप्त फरमाने से पहले आइए हम तमामी हजरात मिल करके सबसे पहले आकाए नामेदार, मदीने के ताजेदार, हम गरीबों के गमगुसार, अहमद मुख्तार, नाइबे परवरदिगार, हुजूर सरवरे कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में गुलामी का सबूत पेश करते हुए आइए हदिये दरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें और मुस्कुरा कर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। ये जान है वो जहान की, ये जान है तो जहान है। और हमारे जिले के मशहूर बुजुर्ग मौलाना नईम साहब किबला कहते हैं कि ये 12 न होती तो कुछ भी न होता, ये 12 न होती तो कुछ भी न होता, और मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये 12 न होती तो कुछ भी न होता, अरे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बातें तो बहुत लंबी पकड़ा गई है, लेकिन मैं इसे काट छाट कर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जाते गिरामी है। मैं इतना तेज बोलने जा रहा हूँ, हमको यहाँ से फिर तकरीबन 90 किलोमीटर का सफर करना है, लिहाजा आप हजरात इधर उधर जहन कीजिएगा तो बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप हमको देखिए, हम आपको देखें। मजा तो जब के आता है कि जब दिल दिल से मिलता है। हजरत गिरामी कुरैश खानदान में हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पोते की शक्ल में अल्लाह के प्यारे रसूल सरवरे कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हो रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। हजरात नतीजा फिक्र क्या है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 11 बेटे हैं हजरत गिरामी, लेकिन तमाम बेटों से बेहतर मोहब्बत हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से करते नजर आ रहे हैं। आखिर वजह क्या है? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला न जमीन बनाया था, न आसमान, न चांद, न सूरज, न सितारे, न दिन, न रात, न हम, न आप, न जन्नत, न जहन्नम, न हूर, न गिलमा, कोई चीज हजरत गिरामी मौजूद नहीं थी। था क्या? मामला तो सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह था, सिवाय अल्लाह का कोई हजरत गिरामी इस दुनिया के सरजमी पे बिला सुबह कोई मखलूक हजरत दिखाई देने को तैयार नहीं था। लेकिन नतीजा क्या होता है? अल्लाह ताला प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के सरजमी पे भेजना चाह रहा है। अल मुख्तसर, अल्लाह ने जमीन को बना दिया, अल्लाह ने आसमान को बना दिया, चांद और सूरज को बना दिया, सितारे को बना दिया, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जन्नत और जहन्नम को बना दिया। कुर्बान जाने का मकाम है, लेकिन कब बनाया? सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब सरकारे दो जहां जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूरे मुकद्दस को जुदा किया और सरकार के नूरे पाक से अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कायनात का वजूद बख्शा है। अनकरीब वक्त गुजरता चला गया, हजरत आदम जो बने तो नबी पाक के सदक़े में बने, मिट्टी का पुतला बना दिया गया। हजरत गिरामी ढांचे तैयार हो गए, बल्कि ये पैर को तैयार कर दिया गया, हाथों को तैयार कर दिया गया, यानी मुकम्मल शक्ल को तैयार कर दिया गया। लेकिन बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आदम हरकत नहीं कर रहे हैं, आदम बोल नहीं रहे हैं, आदम आंखें नहीं खोल रहे हैं। खालिके कायनात ने रूहे आदम से पहले हजरत आदम की पेशानी में प्यारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूरे मुकद्दस को मस किया है। फिर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब हजरत आदम की रूह को हजरत आदम के सीने में पेवस्त किया है। हजरत आदम की रूह हजरत गिरामी जैसे हजरत आदम के सिकम में पहुंच रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सीने में ढुकना था कि हजरत आदम की आंखें खुल रही है। हजरत आदम ने क्या देखा कि लौहे महफूज पे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, जन्नत में तने तन्हा है, जन्नत में तमाम नेमतें हजरत
आदम को नजर आ रही है, लेकिन बिरादरान मिल्लत इस्लामिया लिहाजा और ये नाम जिसका लिखा है अल्लाह के बाद ये लफ्ज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, हज़रत गिरामी वो नजर नहीं आ रहा है। परवरदिगार आलम के हुजूर में कहा, है मौला तबारक व तआला, अरे इस जन्नत के अंदर तूने जितनी नेमतों को पैदा किया है, जितनी नेमतों को हाजिर किया है, मौला मैं बगौर अपने आंखों से देख रहा हूँ, लेकिन ए वहदहू ला शरीक एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। वो लौहे महफूज पे तेरे नाम के बाद मौला तेरा नाम लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ए वहदहू ला शरीक तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, मौला तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, लेकिन ए वहदहू ला शरीक ये नाम के बाद मेरा नाम होना चाहिए था, इसलिए कि किसी इंसान का वजूद मौजूद नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद आदम व सफीउल्लाह होना चाहिए था, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद आदम व सफीउल्लाह नहीं है, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह। है परवरदिगार आलम बिला सुबह ये नाम है तो किसका नाम है, इतना सुनना था। रब ने इरशाद फरमाया, है आदम अरे तुम इस नाम वाले के बारे में पूछ रहे हो, आदम सुनो, अगर ये नाम वाले मौजूद नहीं होते तो न मैं जमीन बनाता, जल्दी कहिए सुभान अल्लाह, न मैं आसमान बनाता, न मैं चांद और सूरज को बनाता, न मैं सितारे को बनाता। ऐ आदम सुनो, रात और दिन को पैदा नहीं करता, यहाँ तक कि ऐ आदम तुझे भी पैदा नहीं करता। ऐ आदम तुम भी मौजूद नहीं थे। जब इतना सुनना था तो हजरत आदम ने कहा, ऐ परवरदिगार आलम तेरी जात के सिवा कोई जात नहीं है, मौला जब इस नूर को तुम पैदा किया होगा, जब इस नाम वाले को तुम बनाया होगा, तो जिस तरह से तू देखा होगा वैसे बिला सुबह दूसरा कोई नहीं देख सकता है। ऐ मौला मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता हूँ, मौला अबीला सुबह इस नाम वाले को मुझे भी दिखा दे, ताकि मैं जिस तरह से देख लूं उस तरह से इस नाम वाले को कोई नहीं देख सके। रब ने इरशाद फरमाया, आदम इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, इस नाम वाले को अगर देखना चाहते हो तो तुम अपने दोनों अंगूठे की नाखूनों में देखो। आदम अलैहिस्सलाम अपने अंगूठे की नाखूनों में देख रहे हैं, नतीजा क्या होता है, थोड़ी देर के बाद उनके नाखूनों में सरकारे दो जहां जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जलवा नजर आ रहा है। फौरन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों अंगूठों को चूमकर अपने आंखों से लगाया और कहा, मौला तबीयत बाग बाग हो गई। आला हजरत फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। ये जान है वो जहान की, ये जान है तो जहान है, और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, और इसी में होकर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अब वो नूरे पाक के एक के बाद दिगरे कम बेश 1,23,999 नबी के पेशाने में आता रहा, मुंतकिल होता रहा। हजरत गिरामी दुनिया चमकती नजर आ रही है, अल मुख्तसर अनकरीब वक्त आ रहा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया के सरजमी पे तशरीफ ले आए तो हजरत मूसा ने, तो हजरत ईसा ने मेरे नबी को आखिरी नबी का पैगाम दिया है, और वही नहीं बल्कि तमाम नबियों ने मेरे नबी की आमद का पैगाम दिया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, फरमा रहे हैं, ऐ लोगों सुनो, अब मैं आ गया हूँ, मेरे बाद कोई आने वाला नहीं है। हाँ हाँ, अगर कोई आने वाला है तो अल्लाह का हबीब आने वाला है, जिसका नाम लफ्ज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा, उसके बाद कोई दूसरा रसूल नहीं आएगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अब मेरे आका इस दुनिया के सरजमी पे तशरीफ कैसे ला रहे हैं, कह दे कि छोड़ दे, बता दे। दरूद पाक जल्दी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना गुजर जाता है, हजरत गिरामी वो दुनिया से कुछ कर जाते हैं। एक दो साल का जमाना नहीं गुजरा, 10 15 20 साल का जमाना नहीं गुजरा, बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया के सरजमी से गुजरे हुए 500 बरस का जमाना गुजर गया। हजरत गिरामी ये मुकम्मल दुनिया बिला सुबह अंधेरी थी, अनकरीब वक्त गुजरता चला गया। शहरे अरब का इतना घिनौना दस्तूर था, बेवाओं पे जुल्म किया जा रहा
تھا, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था. हजरत गिरा में औरतों को अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए लोग उसे इस्तेमाल किया करते थे और अमीरों के सामने गरीबों की कोई कदर कीमत नहीं थी. बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये पूरी दुनिया जो है आह आह कर रही थी और यही कह रही थी, ऐ परवरदिगार आलम, हमारा मसीहा कब आएगा, हमारा मददगार कब आएगा, हमारा गमखार कब आएगा, हमारा सहारा कब आएगा. ये पूरी दुनिया खुदा की हुजूर में बिरादरान मिल्लत इस्लामिया रट लगाते हुए नजर आ रही थी. अनकरीब वक्त गुजरता चला गया. इस बात को यहीं रहने दीजिए. दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह. इस बात को यहीं रहने दीजिए और दूसरे तरफ से इस बात को हजरत गिरामी मोड़ पर पहुंचाया जाएगा. अब अनकरीब वक्त गुजरता चला जा रहा है. ये पूरी दुनिया तारीकी का सामना कर रही है हजरत गिरामी. बल्कि यही नहीं, बल्कि एक खुदा के अलावा अनेकों खुदा की इबादतें की जा रही है. लिहाजा अब अनकरीब वक्त गुजरा है. हजरत अब्दुल मुतल्लिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चंद लोगों को जमा किया और जमा के करने के बाद कहा, हे लोगों सुनो सुनो, बेटा अब्दुल्ला जवान हो गया है, कोई लड़की तलाश करके इसकी शादी कर देनी चाहिए. हजरत गिरा में आपके मशवरा देने वाले लोगों ने, सलाहकारों ने कहा, हजरत अब्दुल मुतल्लिब घबराने की जरूरत नहीं है, हम ही में से एक शख्स है जिसकी एक बेटी है और बहुत ही नेक सीरत वाली है. हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने कहा क्या बात है, हमको ये बताओ, आखिर वो बेटी है तो किसकी है. हजरत गिरामी लोगों ने कहा कि वो एक बेटी जो है हजरत अब्दुल वहाब बिन कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी है. हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने फरमाया, लोगों हमारे साथ चलो और उसकी बेटी का हाथ मांगे हम. लिहाजा चंद लोगों के साथ मक्के का सरदार, उन कुरैश खानदान का सरदार, खाने काबा का मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुतल्लिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है. हजरत अब्दुल वहाब बिन कल्बी के दरवाजे पे पहुंचते हैं. आवाज को लगाया है, अंदर से आवाज आई है, कौन? कहां? मक्के का सरदार अब्दुल मुतल्लिब आया है. हजरत गिरा में वो इंसान फौरन लौट करके घर के अंदर से बाहर आया. आने के बाद में कहा, मैं मक्के के सरदार, अगर आपको अब जरूरत थी आप आवाज दे देते तो मैं एक आवाज पे आप पे बिला सुबह लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाता. ए हुजूर, बात क्या है जो आपने तकलीफ किया है? हजरत अब्दुल मुतल्लिब फरमाते हैं, ए अब्दुल वहाब बिन कल्बी, मैंने सुना है कि तेरे घर में एक जवान बेटी है. कहा हाँ हुजूर, मेरी एक बेटी है. कहा कि सुनो, मेरे पास भी एक बेटा अब्दुल्ला है, मैं उससे रिश्ता तलब करने के लिए आया हूँ. सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? सब लोग जोर से कहिए सुभान अल्लाह. सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? तो हजरत अब्दुल वहाब बिन कल्बी ने कहा कि मेरी बेटी का नाम आमना है. कहिए सुभान अल्लाह. इतना सुनना था कि हजरत अब्दुल मुतल्लिब है, आप जो है थोड़ी देर सकते में आ जाते हैं, खामोश हो जाते हैं और सोचते हैं कि आमना का मतलब क्या होता है, आमिना का मकसद क्या होता है, आमिना का बिला सुबह नाम की बरकत क्या होती है. तो उन्होंने निकाला कि आमिना का मतलब होता है अमन देने वाला, बिला सुबह चैन देने वाला, सुकून देने वाला, बिला सुबह दिल को करार देने वाला. अब्दुल मुतल्लिब ने कहा कि ऐसे ही लड़की की जरूरत है. हजरत अब्दुल वहाब बिन कल्बी से हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने कहा, तुम अपनी बेटी के हाथ मेरे बेटे के हाथ पे देने के लिए तैयार हो जाओ. अल मुख्तसर अनकरीब वक्त गुजरता चला गया. बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वक्त मुकर्ररा के बाद अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम की शादी हजरत आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हो जाती है. अनकरीब अब्दुल वहाब बिन कल्बी के घर से हजरत गिरा में अब ये जो है दुल्हन बना करके इसे वापस की जा रही है. अब्दुल मुतल्लिब अपने बहू की शक्ल में लेकर के हजरत आमिना को लेकर आ रहे हैं. नतीजा क्या होता है? चंद दिन का जमाना गुजरा है. हजरत आमिना खातून हजरत अब्दुल मुतल्लिब के घर से कदम को बाहर निकाल देती है और मैके के लिए तैयार हो जाती है. सफर को जारी कर दिया. हजरत जैसे मक्का के शहर को छोड़ा है और बियाबान के जानिब अपने कदम को बढ़ाने लगी है कि नतीजा क्या होता है? जितने पेड़ आमिना को देख रहे हैं सब पेड़ जो है बिला सुबह सलाम कर रहे हैं. कहिए सुभान अल्लाह. जितने पत्थर नजर आ रहे हैं आमिना को सलाम कर रहे हैं. जितने कंकरियां नजर आ रही है सब आमिना को सलाम कर रही है. जितने पहाड़ नजर आ रहे हैं सब आमिना को सलाम कर रही है. बिला सुबह नतीजा क्या होता है? हजरत आमिना सोच में पड़ जाती है. लिहाजा आखिर मेरे साथ कोई जात
موجود نہیں ہے، اور یہ سلام مجھ کو کون کرتا نظر آ رہا ہے؟ غور کیا تو کہا کہ پیڑ سلام کر رہا ہے، پہاڑ سلام کر رہے ہیں، کنکریاں سلام کر رہی ہے، زمین سے سلام کی آواز آ رہی ہے۔ گھبرائے ہوئے اپنے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے، اپنی بیٹی آمینہ کو آتا حضرت عبد الوہاب بن قلبی نے دیکھا، کہا کہ بیٹی تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسا ہے؟ یہ تو بتاؤ کہ کیا عبد المطلب کے گھر میں تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ کہا بابا جان کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کہا یہ بتاؤ رہنے کے لیے بستر نہیں ہے؟ کہا حضور عبد المطلب کے گھر میں اتنی فیسلٹی ہے کہ پورے مکے والوں کے گھر میں ایسا کوئی انتظام نہیں ہے۔ کہا یہ بیٹی لہذا عبداللہ تم سے باتیں نہیں کرتے ہیں؟ کہا ابا جان اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہے۔ کہا تو یہ بتا کہ تیرے آنکھوں میں آنسو کیوں؟ تیرے آنکھوں میں آنسو کیسا نظر آ رہا ہے؟ حضرت آمینہ کہتی ہے بابا جان حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کے گھر میں پیدا ہوئی، آپ کے گھر میں نے جنم لیا ہے۔ بابا جان میرا بچپنا گزرا ہے آپ کے آنگن میں، سب لوگ کہیے سبحان اللہ، میرا بچپنا گزرا ہے آپ کے آنگن میں، میری جوانی آئی ہے آپ کے آنگن میں۔ اے بابا جان آج تک مجھے کسی نے سلام نہیں کیا تھا، لیکن جیسے عبد المطلب کے گھر سے لوٹ کر کے واپس آئی ہو بابا جان، رونے کا سبب یہ ہے کہ مجھے پیڑوں نے سلام کیا ہے، پہاڑوں نے سلام کیا ہے، پتھروں نے سلام کیا ہے، کنکریوں نے سلام کیا ہے۔ بابا جان بابا اماں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اتنا سننا تھا حضرت عبد الوہاب بن قلبی کو کہ آپ مسکراتے ہیں، آپ ہنستے نظر آ رہے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹی اب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان قریب جس کا انتظار تھا بلا صبح اور تمہارے کوکھے مبارک میں آ چکا ہے۔ اب چند مہینے کے بعد تمہارے کوکھ سے اس دنیا کے سرزمین پہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو عام بچہ پیدا نہیں ہوگا، بلکہ تمام نبیوں کے نبی، تمام رسولوں کے رسول، تمام اماموں کے امام، اللہ کے حبیب سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ تشریف لانے والے ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، یہ جان ہے وہ جہان کی، یہ جان ہے تو جہان ہے۔ ارے نثار تیرے چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، ارے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، زندہ شہید بابا کا دامن، زندہ شہید بابا کا دامن، حافظ بشیر صاحب قبلہ، سرزمین قائم نگر، سرزمین قائم نگر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب ماشاءاللہ، بہت جاندار تقریر ہے حضرت۔ کہ لاجواب نہیں بولیے گا، ارے لاجواب 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 کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں۔ ہاں جواب نہیں، ہاں جواب نہیں، ہاں جواب نہیں، ہاں جواب نہیں، میرا آقا لاجواب۔ زور سے سبحان اللہ کہ میرے آقا لاجواب، میرے مولا لاجواب، میرے داتا لاجواب، میرے آقا کا کوئی جواب نہیں۔ ہاں جواب نہیں، ہاں جواب نہیں، ہاں جواب نہیں، ہاں جواب نہیں، میرے آقا کا کوئی جواب نہیں۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے کوئی جواب؟ ہے کوئی جواب میرے نبی کا؟ بے شک کوئی جواب نہیں ہے، کہیے سبحان اللہ۔ حضرت کی تقریر میں وہ روانی دیکھی، بچے تو بچے بوڑھے پہ جوانی دیکھ رہے ہیں، ہے نا؟ آپ لوگ جوان ہے نا؟ کہیے یا رسول اللہ۔ حضرت
सब अभी मौजूद हैं यहाँ पे, कोई भागे नहीं है। और आपकी तकरीर से हमको तो उम्मीद है कि लोग अभी घर छोड़ के आ रहे हैं, और उम्मीद है कि कुछ ही देर में जो लोग सोए हैं वो भी जागते हुए आएंगे इंशाअल्लाह। कहिए ना, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली मोहम्मद, और इजाबत ने झुककर गले से लगाया दुआए मोहम्मद। हजरत इरशाद फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई, पट्टा है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं करा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, पूरे दिन दुना तेरा दे डाल सकता नूर का। और तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और मेरे नबी उस दौर में तशरीफ लाए थे कि जिस दौर में इंसानियत के अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी थी। आला हजरत कहते हैं नारियों का दौर था, दिल चल रहा था नूर का, नारियों का दौर था, दिल चल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। आला हजरत और आगे फरमाते हैं कि चांद छुप जाता जिधर उंगली उठाते महक में, चांद छुप जाता जिधर उंगली उठाते महक में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आए मेरे दोस्तों, आपके पास उंगली है? कितने लोगों के पास है? जरा हाथ उठाइए तो। अरे बाप रे बाप, सबके पास है, कोई बगैर उंगली वाले नहीं है। हजरत 2 मिनट, अगर आपकी उंगली उठे, मेरी उंगली उठे तो एक हलचल मच जाता है। चोर के सामने पुलिस की उंगली उठे तो चोर डर जाता है, चोरी करना छोड़ देता है। आपकी उंगली अगर घर पे उठ जाए, बच्चे डर जाएंगे, बाबा जान ने यूं कहा है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन अब्दुल्ला का दुलारा, आमना का लाडला मक्के के धरती पर खड़े हैं और हबीब अज़मी की ख्वाहिश पर अपनी अंगुष्ठे मुबारक को आसमान की तरफ उठाते हैं। वो जो चांद जो खुदा की कुदरत का मजहर बना हुआ है, जिसे दुनिया देखकर खुदा की कुदरत को मानने पे मजबूर है, उसी चांद की तरफ मेरे नबी की उंगली उठती है। इशारा पाते ही चांद अपना सीना चीर देता है। एक टुकड़ा मस्जिद की तरफ जाता है, दूसरा टुकड़ा मगरिब की तरफ जाता है। आला हजरत फरमाते हैं चांद छुप जाता जिधर उंगली उठाते महक में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, नारियों का दौर था, दिल चल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। और आगे शायद फरमाते हैं ए रज़ा ये अहमद नूरी का नूर है, रज़ा ये अहमद नूरी का पैसे नूर है। हो गई पढ़कर कसीदा, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। ऐ मेरे दोस्तों, उसी नूर के बारे में हजरत खिताब कर रहे हैं और समाज आप कर रहे हैं। इसी अंदाज में समाज कीजिए, आप लोग उठक बैठक मत कीजिए। और जो लोग चाय पिलाते हैं शादी के साथ, बिल्कुल चुपचाप मुंह में ताला लगाते हुए अपना चाय तकसीम कीजिए और आप चाय भी पीजिए। इधर भी ध्यान रखिए, अरे चाय तो क्या चाय, नबी का दीवाना तो दीवाना है। ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग दोपहर का खाना भी नहीं खाए हैं, रात का भी खाना नहीं खाए हैं, और मैं भी नहीं खाया हूँ। सुबह नाश्ता किया था, दोपहर में भी नहीं खाया, रात में भी नहीं खाया हूँ। हजरत का भी वही हाल होगा, आप लोगों का भी वही हाल होगा। इंशाअल्लाह 11-12 बजे तक आप लोग को छोड़ दूंगा। तैयार है? भूख नहीं ना लगी है? अगर भूख लगी है तो बोलिए, कुछ बंटवा देते हैं। जर्दा, बिरयानी, बाप रे, आशिक हो तो ऐसा हो कि बिरयानी को छोड़ करके, जर्दा को छोड़ करके नबी की मोहब्बत में नबी का मिलाद मना रहे हैं और नबी का तज़किरा हजरत से समाज करवा रहे हैं। हजरत आपकी तकरीर वो तकरीर है, आपकी तकरीर वो लाजवाब है। ये दावत की तकरीर में वो रवानी देखी, बच्चे तो बच्चे, सारे बूढ़ों में जवानी देखी। जो जल गया है शौक से मोहब्बत की आग में, दोज़ख में उसको हरगिज जलाया न जाएगा। और इसके नबी में अपनी गुजारे जो जिंदगी, वो चढ़ गया
कैसे जाएंगे आशिक रसूल, जल्दी कहिए ना सर। अरे जहन्नम में कैसे जाएंगे आशिक रसूल, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। तो मेरे आका का को ये जवाब नहीं, मेरे मौला का को ये जवाब नहीं। हाँ जवाब नहीं, हाँ जवाब नहीं, मेरा आका लाजवाब। सब लोग जोर से कि मेरा आका लाजवाब, मेरा मौला लाजवाब, मेरे दाता का को ये जवाब नहीं। और सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक झगड़ा सुनिए, झगड़ा लड़ाई, झगड़ा बूझते हैं ना बुझाला, झगड़ा बुझाला कि ना? हाँ तभी उन्हें नहीं की जात, अब ये नहीं बाने। हम पहले कहे हैं कि यही इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर 5 आदमी भी बैठता है तो हम उसी मिजाज से उसी हिसाब से बोलते हैं, और हज़रात गिरामी हजारों का मजमा होता है फिर भी उसी मिजाज से बोला जाता है। इसलिए कहा गया है कि जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, और इस पाक महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा ही खुश नसीब होता है। मेरे भाई आप हजरात जो बैठे हुए हैं आमद रसूल के जिक्र में, अल्लाह कोई काम नहीं करता है, न रोजा रखता है, न नमाज पढ़ता है, न हज करता है, न ज़कात कर देता है। ये हमारे ऊपर कानून को नाफिज किया, लेकिन इतना जरूर करता है कि अल्लाह अपने महबूब पे दरूद जरूर पेश करता है मेरे भाई, और नबी का जिक्र जो है जरूर करता है। वो रफ़ाना लका जिक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बिला सुबह बुलंद कर दिया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज भी आप जहां बैठे हुए हैं यहां शैतान की हिम्मत नहीं है, उसकी मजाल नहीं है कि हम और आप यहां जब तक रहें हमें और आपको, हमसे और आपसे कोई गुनाह करा सके। क्या ऐसा है क्या? यहां शैतान आ ही नहीं सकता है, और जितने देर हम बैठेंगे हज़रात गिरामी हमारा गुनाह का खात्मा होता रहेगा और हमारी नेकियों में बरकत होते नजर आएगी। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। और झगड़ा लड़ाई सुन लीजिए, बात आ गई है तब के आसमान ज़मीन से अकर कर कहा, आसमान ज़मीन से अकर कर कहा है मेरे सामने तेरी औकात क्या। दुबला पतला आदमी मोटा आदमी से बहुत डरता है, हालांकि मोटा आदमी खौफ होता है, ढकेल दीजिएगा तो उठने में टाइम लगेगा, है ना, लेकिन पतला आदमी उसे बहुत डरता है। देखिए आसमान जमीन को क्या कह रहा है, आसमान जमीन से अकर कर कहा है मेरे सामने तेरी औकात क्या। तो जमीन ने कहा क्या बात है, खोल के कहा नहीं कहता है, तो कहा, तो आसमान ने कहा सुनो कि मुझ में शम्सो कमर, शम्स किसको कहते हैं, सुभान अल्लाह, और कमर चांद को, नजूम सितारे को कहते हैं। तो जमीन पूछा कि काहे इतना बोल रहा है, खोल के न कहो कहना क्या चाहता है। तो उसने कहा कि मुझ में शम्सो कमर नज्म का काफिला मुख्तसर सातु है मैं तेरे हद से सिवा। तो इश्क में झूम कर वज्द में चूम कर, इश्क में झूम कर वज्द में चूम कर, रोज़े मुस्तफा से तन के बोले ज़मीं क्या कि
ختم کر دیں؟ ہاں ابھی تو ہم شروع نہیں کیے ہیں. درود پاک پڑھیے محبت